दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अनुभवों की श्रृंखला चल रही है, ऐसा ही एक अनुभव आज फिर से हमको भेजा है और वो भेजा गया है संतोष गुज्जर गांधीधाम कच्छ से, गुजरात से जो है ये हमें भेजा गया है। तो उसी संबंध में आपको मैं आज उनका ही शब्दों में पढ़ के सुनाऊंगा कि उनका ग्रामीण देवी देवताओं के पूजा चढ़ाव संबंधित उनका अनुभव रहा है और वो क्या कहते हैं और क्या उनकी कहानी है, आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भैया, आपका आभार जो आप मेरा अनुभव शामिल कर रहे हैं। मैं आपको जो घटना बताने के जा रहा हूँ वो आज से तकरीबन कुछ 13 साल पहले की है, यानी कि 18 चल रहा है तो ये काफ़ी पहले की घटना है। 8 यानी कि 2005 के करीब की ये घटना मानी जा सकती है। मैं और मेरी माताजी को हमारे गांव कुछ ज़मीन के सिलसिले में जाना पड़ा। वैसे तो मैं गुजरात से हूँ और मेरी जन्मभूमि जो है वो गांधीधाम गुजरात है, लेकिन बाप दादा गोंडा यूपी से हैं। तो बात ऐसी थी कि दादाजी मतलब पिताजी के बड़े भाई ने कुछ जमीन बेच दी और हमने ही खरीदी थी ताकि घर की बात जो है घर में रहे। यानी इनको एक ज़मीन दी गई थी दादाजी की तरफ से और उसको इनके भाई बड़े भाई से जो है पिताजी के बड़े भाई से इन लोगों ने ही खरीद ली ताकि जो ज़मीन थी वो परिवार में ही बनी रहे। तो इसी संबंध में एक बता रहे हैं कि घर में कुछ समय बाद दादा ने अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा किया और कई तरह से समझाने पर जब फोन पर बात नहीं बनी तब जो है पिताजी ने रूबरू हो जाने के लिए मुझसे कहा। यानी कि इनके पिताजी ने इनसे कहा क्योंकि बात में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो इसलिए जो है क्योंकि दादाजी उसमें जो है अड़ंगा मार रहे हैं और पिता बड़े भाई की ज़मीन है, तो उस वजह से आपस में जो है जैसे घर परिवार में होता ही है, इस तरह की बात इनके सामने आ गई है। तो तब इनके पिता ने कहा कि आप जाइए वहाँ पर और बात को समझिए क्या स्थिति है। तब इनके पिता ने कहा, क्योंकि पिताजी की जो है एक जो है सरकारी नौकर थे तो छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं था, इस वजह से इनको भेजा गया। यानी कि मैं और माताजी पहुँचे गांव तो हमारा जो घर था उसमें 8 रूम, 2 बड़े आंगन थे और 2 छत, मतलब कि इनका घर जो है काफ़ी बड़ा था और मैं उसमें और मेरी माँ अकेले बहुत डरावने से महसूस करते थे वहाँ पर इस तरह का, क्योंकि यहाँ गुजरात में रहते हैं और जब ये यूपी में यहाँ पे गोंडा आए होंगे तो इतने बड़े घर को देख करके और फिर वहाँ पे अजीब सा माहौल देख करके इनको काफ़ी भय हो रहा होगा। घर खैर अपने घर जो है आए और दादाजी ने देवी देवताओं का अपना अलग ही कमरा बनाया हुआ था। यानी कि इनके जो एक दादाजी जो जिनसे विवाद हुआ था वो वहाँ पर जो कमरा बना हुआ था वो अलग से बनाया गया था देवी देवताओं के लिए। यानी कि जो परिवार के लोग उसमें नहीं रहते बल्कि उनके देवी देवताओं के रूप अलग से रूम थे। तो ये कह रहे हैं कि 8 रूम में से एक उनके नाम था, उसमें सबको स्थान दिया हुआ था। यानी में सभी देवी देवता होंगे, रखे गए होंगे।
मम्मी जी की जो थी, इनकी एक आदत थी कि जब जाती थी तो कुल देवी को नारियल चढ़ाती थी। तो जो इनकी कुल देवी होंगी उनको इनकी मम्मी जो है प्रतिदिन नारियल चढ़ाती होंगी। और ये आगे लिखते हैं कि नारियल हमारे यहाँ पर मिलता ना के बराबर, तो हम सब जब भी जाते थे तो गुजरात से ले जाते थे। यानी कि इनका कहना है कि वहाँ पर नारियल मिलने में समस्या आती थी तो ये गुजरात से ही लेकर चले जाते थे। खैर, माँ ने सोमवार को शायद नारियल चढ़ाया और पूजा कर दी। ये सुबह की बात। रात होते होते आलम यह हुआ कि माँ को बुखार और बड़बड़ाना आदि शुरू हो गया। मतलब कि ज़्यादातर जैसे हो जाता है समस्या, तो वो जो है धीरे धीरे बड़बड़ाना शुरू कर दी और उनको बुखार हो गया। इस तरह मतलब इस तरह का स्थिति पैदा हो गई। सफ़र की थकान और ये नई मुसीबत मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, दवा दी, पर कुछ खास फर्क इनको जो है पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। और ऐसा ही नहीं रहा, इसके बाद भी रात को जो है कहते हैं कि रात को इनका बड़बड़ाना और कहारने की आवाज़, यानी दर्द से जो चिल्लाते हैं उस तरह की आवाज़ इनकी माँ की थी। तो गांव का माहौल मुझे जो है लाइट के नाम पर लालटेन जो थी स्थित थी, यानी कि बिजली की समस्या इनके यहाँ रही होगी, तो इस जगह से बता रहे हैं कि लाइट नहीं होने की वजह से जो लालटेन ही होती थी, तो रात का डरावना माहौल इनको बहुत ही महसूस होता था। इतना बड़ा घर, मुझे नींद ही नहीं आती थी, ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये जो थी परिस्थिति पहली बार मैं देख रहा था। दवाइयों का असर नहीं था, डॉक्टर बदला, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मेरे भतीजे ने कहा कि चाची के हाथ से लौंग एक जोड़ा छुआ दो, तो मैं पता करता हूँ। मैंने सोचा चलो ये भी देखते हैं, तो सुबह दे दिया और दोपहर लड़का आया और बोला कि खोपड़ा मिला नहीं, देवी को इसलिए नाराज हो गई हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो देते थे ये नारियल वो जो है नहीं मिला है, इस वजह से देवी नाराज हो गई हैं, कोई और झपट लिए है उनका पूजा, इसलिए माँ बीमार है। इनका कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि जो ये चढ़ावा चढ़ाती थी वो चढ़ावा देवी को नहीं मिला है, बल्कि किसी और ने वो चढ़ावा अपने पास रख लिया है। इस वजह से जो है ये बीमार हो गई हैं, क्योंकि देवी को उनकी पूजा नहीं मिली है। मैंने सोचा ऐसा होता है कि पक्की मिठाई मतलब बर्फी के पीस और नारियल माँ ने चढ़ाया था, जो कुल देवी को नहीं मिला, और उसी का परिणाम था कि मैं शाम को डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक पान वाले थे और बाद में पता चला कि यही देखते हैं, और मार्गदर्शन इन्होंने दे दिया कि मैंने जिज्ञासावश पूछा, भैया अब दोबारा पूजा दूंगा, क्या गारंटी है कि देवी माँ को मिलेगा या फिर वैसा ही होगा? इन्होंने पूछा उस व्यक्ति से। तो उन्होंने कहा कि पीछे किराने की दुकान है, वहां पर जाकर जायफल जो है आप ले आओ। मेरे साथ वही लड़का था जो जाकर के ले आया। तो उस व्यक्ति ने आवाहन भरी बाजार में किया, माँ को शरीर में कंपन हुआ और उन्होंने माता जी को धीमे शब्दों में प्रार्थना की कि यहाँ सवारी ना आए वरना बेइज्जती हो जाएगी, 4 लोगों के सामने तमाशा बनेगा। इस वजह से और जायफल माँ के हाथ में दे दिया तो माँ शांत हुई और उसी दिन से तबीयत ठीक हो गई। यानी कि
जो मार्गदर्शन के लिए इन्होंने जिस व्यक्ति से मिले थे, एक पान वाले थे, उनके पास जाकर के तो उन्होंने जो है ये काम कर दिया, जिसकी वजह से इनकी माँ जो है शांत हो गई और उनकी तबीयत भी उसी दिन में ठीक हो गई। और उसने बेइज्जती से भी बचाया ताकि ऐसा ना हो कि सामने वाला ये लोग ये सोचे कि इसके ऊपर कोई देवी देवता का असर आया हुआ है। पूजा का विधान उन्होंने बताया, जब भी पूजा आप गांव दें, देहात में दें, तो देने का तरीका बताया कि पहले जो है आप, उन्होंने कहा कि इस तरह से दीजिए जैसे आप देने का एक तरीका है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दीजिए कोई भी पूजा का मतलब भाग। तो उन्होंने बताया, क्या बताया था ये बता रहे हैं कि पहले जमीन पर घेरा बनाएं और उस घेरे में उस देवी या देवता के नाम से पूजा दें। तो ये पूजा संबंधित देवी देवता ही ले सकता है, अन्य कोई वह नहीं लेगा, यानी कि वही लेगा पूजा, उसके अलावा कोई अन्य देवी देवता उस पूजा को नहीं ले लेगा। वरना आप देंगे एक को और ले जाएगा कोई दूसरा, और अगर दूसरा ले जाएगा तो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। खैर, इन सब के बाद अब माँ ठीक थी। मैं पक्की मिठाई और नारियल दोबारा लाया और ऊपर जैसा बताया है वैसे पूजा दी, तो पूजा स्वीकार हुई और कष्टों का अंत हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा नाम से यह अनुभव प्रकाशित करें, जिससे श्रोताओं को लाभ मिले, और मेरी फोटो साथ में अटैच है, वो भी दिखाइए। आपका संतोष कुमार गुज्जर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात से। धन्यवाद। तो ये इनकी कहानी थी। तो मतलब समझ में बात ये आती कि ये पहले कुल देवी को जो है नारियल चढ़ाती थी, इसके बाद उस दिन उन्होंने मिठाई चढ़ाई, लेकिन वो जो चढ़ाई को चढ़ाने का ढंग नहीं पता था, इस वजह से इनके साथ ये इतनी बड़ी घटना घट गई कि उनकी मम्मी के ऊपर जो है उस तरह का एक अलग ही असर आ गया। अब कैसे कहिए कि किसी भूत प्रेत ने उनकी पूजा ले ली और वो भूत प्रेत इनके शरीर पर आ गया या हावी हो गया, या किस तरह की ऐसी कोई जो है दूसरी शक्ति आ गई जो नहीं चाह रही थी कि अब पूजा उनको मिले बल्कि उसको मिल जाए। तो फिर जो है इनको एक व्यक्ति मिला जिन्होंने ये बताया कि इस तरह से आप पूजा करेंगे तभी उस देवी देवता को पूजा मिलेगी, नहीं तो आपकी पूजा कोई और ले जाएगा। बात इनकी बिल्कुल सही है। मैं भी आपको एक बात बताता हूं कि साफ तौर से तंत्र शास्त्र में वर्णन किया गया है कि अगर आप बिना गुरु के कोई साधना करते हो और आपकी साधना अगर सफल नहीं होती है तो आपकी पूजा का सारा फल भैरव ले जाता है। यानी उस स्थान पर विराजित जो भी भैरव होगा वो आपकी सारी पूजा ले जाएगा, आपकी पूजा व्यर्थ चली जाएगी अगर आपने गुरु नहीं कर रखा है तो। या तो आप साधना में सफल हो जाओगे तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कोई साधना करते हो और उस साधना में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपकी पूरी साधना जो है भैरव ले जाता है। ये तंत्र शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और इसके अलावा उस देवी देवता को वो पूजा नहीं पहुंचती है। तो इनकी बात सही है और ऐसा देखा भी गया है। तो ये था इनका संतोष कुमार गुज्जर जी का गांधीधाम, कच्छ, गुजरात से अपना आप बीता अनुभव। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।